नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 के निर्दलीय पार्षद दुर्गा शंकर भील आज आए कैमरे के सामने और साल भर में अपने वार्ड के अंदर किसी प्रकार से नहीं हुए कार्यों को लेकर आज नीमच नगर पालिका पर जमकर बरसे और कहा कि क्या हमें निर्दलीय होने की सजा मिल रही है। तो ये बात आज वार्ड क्रमांक 8 के निर्दलीय पार्षद दुर्गा शंकर भील ने कही। उन्होंने कहा कि शहर के अंदर अन्य कई वार्डों के अंदर भूमि पूजन होते हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, परंतु मेरे वार्ड के अंदर एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। सड़कें अधूरी पड़ी है, कई प्रकार के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, कोई भी कार्य मेरे वार्ड के अंदर नहीं हुआ है। सब के सब कार्य सिर्फ कागज के अंदर दिखाए जाते हैं, परंतु एक भी विकास का कार्य मेरे वार्ड के अंदर नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय पार्षद हूं, इसलिए मेरे साथ इस प्रकार का स्वतंत्र व्यवहार नगर पालिका द्वारा करी जाती है। तो वहीं देखा जाता है कि नीमच नगर पालिका द्वारा जो पार्षद कुछ उनके चहेते होते हैं, उनके साथ में उनके विकास कार्य होते हैं, बाकियों के कार्य अधूरे पड़े रहते हैं। तो वहीं इसको लेकर भी आज नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कई आरोप नीमच नगर पालिका पर लगाए और कहा कि यह बात सत्य है कि नीमच नगर पालिका अन्य पार्षदों के साथ स्वतंत्र व्यवहार करती है। वहीं उन्होंने कहा है कि कई प्रकार के विकास कार्य कई जगहों पर हो रहे हैं, परंतु जो कुछ निर्दलीय पार्षद है और जो कोई अन्य पार्षद है उनके वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कहा है कि उन्हीं के पार्षदों के साथ में आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। वहीं आज से कुछ दिन पूर्व में प्राइवेट बस स्टैंड पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय रसोई घर के कार्यक्रम के अंदर भी देखा गया कि वहीं की पार्षद किरण शर्मा आपसी पार्षदों और नीमच नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों से बहस करती नजर आई। बात यह थी कि उस कार्यक्रम के अंदर उनको ही मौके पर नहीं बुलाया गया। कार्यक्रम हुआ परंतु उनको उसकी खबर नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और वहां पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर जमकर बरसी और आपसी में एक दूसरे के साथ में बहसबाजियां हुई। इससे देखने में आता है कि नीमच नगर पालिका किस प्रकार से अपनों के साथ तो ठीक है, परंतु जो कुछ निर्दलीय और अन्य पार्षद भी उनके साथ भी स्वतंत्र व्यवहार करती है। जब आपसी पार्षद के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही तो दूसरों के साथ किस प्रकार से तालमेल बैठा पाएगी। यह बड़ी बात नीमच के नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कही। तभी उन्होंने कहा कि शहर के अंदर किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार होता है और इस प्रकार से चलता रहा तो पार्षद आपसी में टूटेंगे, एक साथ नहीं होंगे। यह बड़ी बात आज नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कही। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। दुर्गा शंकर जी, बताया जाए अभी आपको वार्ड का पार्षद बने 1 साल पूरा हो चुका है। बिल्कुल क्या कुछ वार्ड के अंदर उपलब्धि हुई, क्या कुछ विकास का कार्य हुआ या कुछ नया? विकास के काम तो खाली प्रस्ताव कागजों में हो गया, बाकी यहाँ काम चालू नहीं हुआ कहीं भी। अब जैसे मांगली वन देख रहे हो आप, मांगली वन की स्थिति है, बोले कह रहे हैं रोज के आपको प्रीकास्ट लगवा देंगे, प्रीकास्ट लगवा देंगे। तो अब मैं भी क्या बार बार अपने वार्डवासी को जनता से झूठा पड़ रहा हूँ, क्योंकि हमने वादा किया था कि प्रीकास्ट लगवा देंगे, तो प्रीकास्ट लगा ही नहीं अभी तक। तो बोलते कागजों में चल रहा है, अभी ठेकेदार हो रहा है, टेंडर हो रहा है, ये हो रहा है। तो कब तक ये हम सहन करते, जनता हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है ना बार बार। ये मांगली भवन में कभी कोई किराए पर दिया गया कि नहीं दिया किसी को? किराए पे दिया भी है, पर अब धीरे धीरे व्यवस्था अभी लाइट वगैरह लगी है, बाकी और बहुत सारी सुविधा इसमें नहीं बाकी है। क्योंकि अभी यहाँ अपन करते हैं कचरा ढेर लगा देते लोग, हम सफाई करवाते हैं रोज 1-2 दिन में, फिर कचरा ढेर लगा, क्योंकि पड़े जगह में पड़े देते हैं, हाथीगर में अवैध हुआ जा रहा है ज़्यादा और कब्जा करे जा रहे लोग। और हटा मैंने उनको बार बार भी अवगत कराया इस चीज़ को लेकर के भी सामाजिक गरीब लोगों के लिए मांगली वन बनाया गया है, तो कम से कम ये व्यवस्था तो रहे। अब यहाँ प्रीकास्ट लग जाए तो हमको कचरा बगदा नहीं होगा, व्यवस्था साफ सुथरा रहेगा। शहर के अंदर कई जगहों पर भूमि पूजन के कार्य हुए, रोड के निर्माण के कार्य हुए, तो अपने वार्ड के अंदर या कुछ भूमि पूजन या कुछ विकास कार्य हुए? हमारे यहाँ रोड का भूमि पूजन हुआ है क्राउन सिटी वाले रोड के अंदर, अभी काम चालू नहीं हुआ है। उसको कम 15-20 दिन हो गए हैं चालू, भूमि पूजन हो चुकी है, पर अभी उसमें कार्य चालू नहीं किया। उससे पहले एक रोड भी था 3 लाख रुपए का, वो चालू नहीं किया। वो भी बोला अभी कर रहे हैं, बस टेंडर वर्क ऑर्डर आ गए, सब काम चल रहे हैं। तो खाली आपको आश्वासन दिया जाता है? बस आश्वासन दिया जा रहा है और खाली मतलब इसलिए कि काम नहीं कर पाए इस चीज़ को और लेकर। अभी मालूम पड़ा कुछ दिन पहले आपके यहाँ जन भागीदारी कोई प्रोग्राम हुआ था, क्या प्रोग्राम हुआ था? मेरे वार्ड के अंदर 8 नंबर के अंदर जो PG कॉलेज के अंदर एक रोड का भूमि पूजन किया गया था, जिसमें जन भागीदारी में किया था। तो जन भागीदारी में किया तो ये वार्ड अनुसूचित जनजाति का काफ़ी टाइम से 20 साल से वार्ड रह रहा है। अब इस वार्ड के अंदर अगर सभी आसपास के पार्षद या जनप्रतिनिधि वहाँ दिखाई देते हैं मेरे को, तो भाई वार्ड के पार्षद को भी कम से कम बुलाया जाना चाहिए। क्या हमारे साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? क्यों हमको मतलब इस तरह से दिखाया कि हम भील समाज के रहने वाले हैं,
हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो वार्ड के अंदर मतलब मेरे वार्ड में भी कोई कार्यक्रम तो मुझे जानकारी नहीं। और अनुसूचित जनजाति वार्ड ऐसा है कि इसमें उनको बुलाया जाता है। 5वीं और 6ठी अनुसूची के आदिवासी आदमी बिना अनुमति कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो वो या पार्षद से अनुमति ली उन्होंने, नहीं ली, सिर्फ काम चालू कर दिया। अब वार्ड के अंदर आकर कार्यक्रम होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम भेदभाव किया आज नहीं, मेरे पास 2 बार हो चुका है। उससे पहले हमारे कोटी स्कूल में रोड का एक उद्घाटन हुआ, रोड का कुछ कार्यक्रम, बिल्डिंग का उद्घाटन, मकान का उद्घाटन हुआ था, कमरे का। उस टाइम में मेरे को नहीं बुलाया गया था। इस तरह मेरे साथ गणना की जा रही है। क्या मतलब देखा जा रहा है, देखा इसलिए कि मतलब आदिवासी पार्षद चुन के आना ये गलत है क्या? क्योंकि यहाँ आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट पे अगर वार्ड का कोई विकास नहीं हो पा रहा है, हम बार बार हमारे यहाँ की जनता को लग रहा है कि यहाँ के पार्षद जी कुछ काम नहीं करवा रहे, पार्षद जी काम नहीं करवा रहे हैं। मैंने सभी आवेदन दिए हैं, आवेदन कर 40-50 आवेदन दे चुका हूँ हर चीज़ के लेकर, लाइट के मामले में लेकर, सड़क के मामले लेकर, नाले के लेकर। खाली एस्टीमेट बन जाते हैं पर एस्टीमेट कागजों में रह गए हैं। कोई मेरे को नहीं लगता है कि 1 साल में कोई काम होगा तो आगे कोई काम होगा। तो आप कौन से निर्दलीय चुनाव लड़े थे? हाँ, मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आया हूँ वार्ड से, और जनता ने मुझे दम कर जिताया, क्योंकि जनता ने मुझे विश्वास जताया कि हमारे पार्षद जी अच्छा काम करेंगे। तो काम करेंगे तो मैंने कहा, अब जनता को ये लगता है कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। जनता को बार बार ये लगता है कि हमारी लाइटें में दिक्कत आ रही है, कोई वार्ड में कोई कमी आ रही है। तो कमी इसलिए आ रही है कि हम काम तो मैं कर रहा हूँ लगातार। यह सारे पत्रकार मीडिया भी जानती है कि ये पार्षद सक्रिय और लगातार प्रयास में लगे रहते हैं। लगने के बाद भी स्थिति ये हो रही है कि यहाँ काम नहीं हो पा रहा है। देखा जाएगा, मैंने अभी तक मेरे वार्ड के अलावा दूसरे वार्डों में रोड बन चुके हैं। भाई ऐसा क्यों? प्रस्ताव तो सभी के लिए जा रहे हैं, तो रोड सभी के करने चाहिए ना। हमारे वार्ड में रोड क्यों नहीं बन रहे? बहुत सारे रोड ऐसी जगह रोड बने नहीं अभी तक। भेदभाव देखा जा रहा है। हाँ, तो इस तरह देखा जा रहा है भेदभाव, और इस तरह मतलब हमारे वार्ड के अंदर कोई कमियाँ दिखाई जा रही है कि भाई वार्ड में काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं निर्दलीय इस कारण हो रहा है? मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर निर्दलीय होने के कारण से मुझे ये सज़ा दी जा रही है इन लोगों के नगरपालिका द्वारा कि काम नहीं करना चाहते हैं। काम इसलिए नहीं करना चाहते कि अब मैं जनता को क्या जाऊँ, अब मुझे भी यहाँ जनता को जवाब देना है। जनता ने मुझे चुना है, तो जनता को क्या जाऊँ? खाली झूठे आश्वासन या नगरपालिका रहेंगे बार बार। हर अधिकारी बोलते हैं कि अब अधिकारी बोलते हैं आपका काम हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। बस यही बातें चली जा रही है रोड डेली। हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अब कब तक काम हो जाएगा? कुछ लगे थे काम हो जाएगा, बस खाली काम कागजों में रहेगा कि कुछ आगे होगा। 8 दिन में 8 तारीख, अगले महीने 8 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी, फिर क्या कोई काम होगा नहीं। अब फिर मैं जनता को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि आप देख रहे हो मांगलीपुर की हालत ख़राब है। आज हम कोई कार्यक्रम कर नहीं पाए थे या स्थिति नहीं खराब। ये सबसे पहले परिषद में PSC की बैठक में पास हो चुका था। अब ये कम से कम 1 साल में अगर 2,10,000 का काम होता है तो आगे हम क्या कर पाएंगे? 2,10,000 में भी नगर पालिका को पैसे देने में इतना पसीना आ रहा है, तो लाखों रुपये काम मेरे जो एस्टीमेट बने हुए हैं उसमें क्या लाख काम कराएगी कि नगर पालिका की? क्या नाम है और कौन सा? मैं वार्ड नंबर 8 हूँ, दुर्गा शंकर बिल। योगेश में देखा जा रहा है कि नीमच की नगर पालिका जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं पार्षदों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। देखा जाता है कहीं ना कहीं जो कुछ निर्दलीय वार्ड के पार्षद, जैसे अभी जो दुर्गा शंकर जी भील वार्ड क्रमांक 8 है, उनके साथ में देखा गया वार्ड के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। और उन्होंने अभी अपनी कहीं ना कहीं आपत्ति दर्ज करी, वो कहा है कि मेरे वार्ड में अभी तक कार्य नहीं हुआ है, जनता मेरे को बार बार परेशान करती है। आप इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ नगर पालिका में चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम संभाव रखते हैं, हम समानता का व्यवहार करते हैं, हम दलगत राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन वर्तमान परिषद के अंदर जो देखने में आया है कि इतिहास की सबसे भ्रष्ट नगर पालिका अगर कहलाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान परिषद कहलाएगी, जिसके अंदर पार्षदों को अपमानित करना कई इसके उदाहरण हैं। और दुर्गा शंकर जी भील जो है एक निर्दलीय पार्षद होने के साथ साथ एक ST वर्ग के पार्षद हैं, जिसका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन वर्तमान परिषद ने पिछले 14 महीने के अंदर उस पार्षद का इतना बार अपमानित किया कि उसके 1-1, 2-2 लाख रुपए काम के लिए भी उसको प्रताड़ित होना पड़ रहा है और परेशान होना पड़ रहा है। और उसको एक मजाक के रूप में नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के लोग लेते हैं। वो नगर पालिका अध्यक्ष के पास जाता है तो कहते हैं पत्र लिख दो, वो उनके सभापतियों के पास जाता है तो उनके पास वो कहते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, और हंसी टटोली में उसको उस पार्षद को अपमानित करते हैं। ऐसा कई बार नगर पालिका में देखने को मिला। और ये कोई एक पार्षद का मामला नहीं है, ऐसा कई पार्षदों के साथ में नगर पालिका की वर्तमान परिषद ने करा है। वार्ड नंबर 14 की जो पार्षद है किरण शर्मा, उनके वार्ड में जब दीनदयाल भोजन की जो कार्यक्रम करा गया था उसमें उसी पार्षद को नहीं बुलाया गया और उस पार्षद ने वहाँ पर हंगामा भी करा कि मेरे साथ अपमान किया। ऐसा ही मामला आपने देखा होगा कि जो कॉलेज को ज़मीन को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खड़े रहकर कब्जा कराया नियमों के विपरीत जाकर, उसमें वहाँ के पार्षद के संज्ञान में मामला नहीं था और उस पार्षद ने भी इस बात की आपत्ति ली थी। अभी एक निर्दलीय एक और पार्षद था राजेश लालवानी, उसके वार्ड में जब है ना शहर के अंदर वो स्वच्छता में फर्स्ट नंबर आया
तो उसके वार्ड के पार्षद को ही नहीं बुलाया गया और वहाँ के सभापति को बुलाया गया, श्रेय लिया गया। तो ये साफ साफ दिखता है, और एक ऐसा मामला अन्य पार्षदों में भी हुआ है। तो इससे साफ साफ लगता है कि नगर पालिका परिषद जो है तानाशाही रवैये के इस तरह से नगर पालिका चलाई जा रही है, नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। आगे पीछे नगर पालिका भंग होना ये पक्का है, समय का इंतजार है। लेकिन अभी वर्तमान में जहां भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करती है और संभाव और समानता की बात करती है, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात करती है, वो सिर्फ थोथी बात है और झूठी बात है। जहां इनके नेता लोग इस बात को कहते हैं, इस बात को मैं खंडन करता हूं। कारण ये कि ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के ही कई पार्षदों को अपमानित भी किया है। उनके वार्डों में आज तक किल भी लगी, और साथ में कांग्रेस के पार्षदों के वार्ड में भी इन्होंने काम नहीं करा। और वो सभी जो है वर्तमान में जब 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। यहाँ पे विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीतेगा। उसका एकमात्र कारण रहेगा कि नगर पालिका ने यहाँ के विधानसभा में किल ठोक दी है, और उसने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, ज़मीनों के घोटाले किए हैं, कचरा घोटाले किया है, कुत्तों के घोटाले किए हैं, कुत्ता नसबंदी के घोटाले किए हैं। लेकिन इससे बढ़कर उन्होंने नगर पालिका में बिना नियमों के विरुद्ध भ्रष्टाचार किया है, जिसके अंदर इनको आगे पीछे हटना पक्का है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम नहीं करना वार्डों में, इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जनता के इनको वोट नहीं चाहिए। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने साफ साफ जाहिर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है दलगत राजनीति की सिर्फ बात ही करती है और प्राइवेटकरण नगर पालिका चला रही है। आज की तारीख में अगर ना इनके पार्षदों का वोटिंग करा ली जाए तो सारे पार्षद जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ है। क्योंकि कारण ये है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पहुंच चुका है, नगर पालिका में तानाशाही ऊपर चल रही है। अधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को अपमानित करना, फाइलों को छुपाना, और सबसे बड़ी बात यह कि नगर पालिका की 100 फाइलें जो है नगर पालिका अध्यक्ष ने गायब कर दी है, और कम से कम कई फाइलें जला दी गई है। इस बात की रिपोर्ट भी आने वाले समय में पुलिस थाने में कराई जाएगी।